नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद गुमला नगर परिषद चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई चुनावों में हार के बाद भाजपा इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। भाजपा ने नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की पोती शकुंतला उरांव को प्रत्याशी बनाया है। ये सीट अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। संगठन में लंबे समय से सक्रिय रही शकुंतला उरांव को पार्टी ने गहन विचार विमर्श के बाद उम्मीदवार बनाया है। भाजपा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। अब आगे चुनावी रणनीति क्या होगी, सुनिए भाजपा चुनावी प्रभारी गंगोत्री कुजूर क्या कहती हैं। देश की सबसे अनुशासित पार्टी माने जाने वाली भाजपा में अक्सर देखा जाता है कि जब जब चुनाव आता है एक वर्ग विशेष के लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्या वजह है और इसको काटने के लिए पार्टी क्या प्रयास करती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई और शुभकामना भी दूंगी। और ये नगर निकाय चुनाव बहुत ही मायने रखेगा और हमारी जो समर्थक है शकुंतला दीदी, उनके लिए सभी लोग आज देख रहे हैं। पार्टी का ओपनिंग है और सभी लोग यहाँ पर आए। सभी के चेहरे पे आपको देखने से पता चलता होगा कि यहाँ क्या होने वाला है। आपका प्रश्न है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, यही आपका हल भी हो जाता है। सभी के अंदर मन में भाव रहते हैं कि जब मौका मिलेगा तो मुझे भी यही मौका मिलना चाहिए कि मैं वहां तक चुनाव लड़ पाऊं या फिर उस पद को ग्रहण कर लूं। तो ये चलता रहता है और सभी पार्टियां में है। सही कहा आपने कि अनुशासित पार्टी है, हमारी पार्टी अनुशासित है और बिल्कुल जो हमारे शीर्ष नेतृत्व से है, जिनको ये कार्यभार सौंपा गया है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह जी, और उनसे लगातार हमारी वर्चुअल बैठक होती रही है। पूरे प्रदेश की जो टीम बनी हुई है, सभी टीम के लोगों के साथ वर्चुअल बैठक में हमारी बातें होती है। और ये प्रयास भी किया गया कि जो नॉमिनेशन जिन्होंने लिया है अपने पार्टी या समर्थित पार्टी के लोग, तो उनको समझा बुझा के, क्योंकि जिन्हें ये मिल गया है, जिनको हमने नामित कर दिया कि वो लड़ेंगे, तो उनके लिए ही ये पद है, उन्हीं के लिए सभी लोग कार्य करेंगे। लेकिन ऐसे एक एक आपने किसी विशेष बात पर ये किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आकांक्षाएं हैं वो अनगिनत हैं, लेकिन समय के साथ सभी को, और हमारी पार्टी इस ये पे विशेष ध्यान रखती है, सूक्ष्म दृष्टि है उनकी। सभी लोग जो वरिष्ठ यहाँ के लोग हैं, जो हमारी उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने भी जाके उनसे विनती आग्रह किया कि मुझे सहयोग कीजिए। तो अब तक वो चलता रहा है। जब भी मैं गई नहीं, मैं आज जाऊंगी उनके यहाँ, अनुनय विनय किया जाएगा। यदि इस बात पर लोग सहमत हो जाए, ये सभी के लिए है, जो बागी, एक तरह से हम बागी जिनको बोल सकते हैं, तो उनके लिए सभी के लिए है कि अगर शीर्ष नेतृत्व की बातें नहीं मानी गई तो उन पर कार्रवाई की जा सके। जो कार्रवाई ही समाधान नहीं होता है, अक्सर इस तरह का देखा जाता है। और इस पर कोई मैंने दोनों बातें कहा कि लगातार उन पर ये उनसे आग्रह किया जाएगा कि आप समर्थन दें, क्योंकि पार्टी इसी ये पे कमजोर हो जाती है। जो उम्मीदवार हमने दिया है वो फिर कमजोर हो जाएंगे, तो सभी मिलकर लड़ेंगे तो एक अच्छा इसका परिणाम निकलेगा। तो इस पर पहला हमारा जो रो है, यदि मैंने कहा कि यदि इस बात पर लोग अनदेखा करेंगे तो उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। ये शीर्ष नेतृत्व का ये है, ये कोई झारखंड प्रदेश के ये का नहीं, शीर्ष नेतृत्व के, जिनके आनंद में ये हमारे जो कार्य को देखा जा रहा है, उनका डिसीजन होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, ये थे गंगोत्री कुजूर जी, यहाँ के प्रभारी हैं, और इनका कहना है कि जो भी यहाँ पर पार्टी में गिला शिकवा है, जो भी बागी उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, उनको शीर्ष नेतृत्व स्तर से उसको समाधान कर लिया जाएगा, और नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए गुमला से प्रमोद कुमार।